अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कुर्बानी का जानवर सुन्नत के मुताबिक ज़िबह करने का तरीक़ा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानवर को आराम से नरमी से लिटाएंगे। लिटाने का तरीका यह है कि साफ़ सुथरी जगह पर लिटाएं। जानवर का मुंह जनूब की जानिब होगा और उसकी दुम शुमाल की जानिब होगी और उसे बाईं करवट लिटाएंगे, यानी ज़िबा करने वाले का मुंह किबला की तरफ होगा और जानवर की टांगें किबला की तरफ होंगी। दूसरा मरला है कि छुरी अच्छी तरह तेज हो। छुरी चलाने से पहले हो सके अगर याद हो तो यह दुआ पढ़ें या देख कर पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद ये छोटी सी दुआ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा मिनका वलका। इसके बाद छुरी चलाने से पहले यह दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इसे तकबीर भी कहते हैं। अब छुरी यहाँ पर चलानी है, यहाँ पर एक उभार नजर आ रहा होगा। इस उभार से थोड़ा सा पीछे, या दूसरे लफ्जों में जहाँ पर सर खत्म हो रहा है तो इससे थोड़ा सा पीछे, आधा इंच पीछे, सर जहाँ पर खत्म हो रहा है उससे आधा इंच पीछे छुरी चलानी है। और खास बात, यहाँ पर रगें होती हैं 4, सिर्फ वही काटनी है। उसकी तफसील ये है कि एक रग होती है ग़िज़ा वाली, एक रग होती है सांस वाली और 2 रगें होती हैं खून वाली, जो इन कानों के तकरीबन सामने आ रही होती हैं। खून वाले कानों के सामने है और बाकी 2 यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर जब छुरी चलाएंगे तो वो 4 रगें काट लेंगे। उसके बाद ये हड्डी आ जाएगी, रीढ़ वाली हड्डी जो है, ये शुरू से लेकर आखिर तक जा रही है, ये हड्डी आ जाएगी। इसे नहीं काटना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि रीढ़ वाली हड्डी काटते हैं और रीढ़ वाली हड्डी के दरमियान में जो हराम मगज होता है उसको भी काटने की कोशिश करते हैं छुरी की नोक से। यह नहीं काटना, क्योंकि उसके काटने से जानवर फौरन मर जाता है और उसका खून सही नहीं निकलता, जिसकी वजह से खून जिस्म में रह जाता है और गोश्त भी जहरीला हो जाता है और शरई तौर पर भी वो हराम मगज वाली रग काटना मन्ना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई और दीनी मसला पूछना चाहे तो कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।